Assalamu alaikum my dear lovely students of class 10th. यंती खिदमत ला कार्बन एंड इट्स कंपाउंडी सेकंड लेक्चर कुरेगा हाजिर सोसत और दिनी लेक्चर पे गतिस द यूनिटी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गतिस डिस्कस वच ठीक है एक्चुअली द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चीन का गुजरना नॉमेनक्लेचर मींस मिंग तंगमा नेमिंग करना ठीक है ना और किन की नेमिंग करना है सो मिंग तक चिंसुगतेस ऑर्गेनिक कंपाउंड सा मिंग तक चिंसु ठीक है या मिंग तक चिंसु क्लियर चल एक चीज का पता है आर्गोस नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है नॉमेनक्लेचर से बनाता पता सो नॉमेनक्लेचर जर बन जरिंसु नेमिंग चीज जरिंसु नेमिंग क्लियर नॉमेनक्लेचर क्या है नेमिंग है किन की नेमिंग करनी है सो मिंग तक चिंसु ऑर्गेनिक कंपाउंड सा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता है आर्गोस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है का गुजरना एक चीज याद रखेंगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें कार्बन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है कंपाउंड चीज दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके जब बनता है तब मिलते हैं तब कंपाउंड बनता है तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होती है वो कार्बन होती है कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट मिलती है कार्बन के साथ साथ तो कंपाउंड बनते जाते हैं कार्बन के कंपाउंड जिनको हम कहते हैं ठीक है अब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन क्यों कार्बन को मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो बातें कल हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में कि कार्बन के पास ऐसी 4 यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिनके बिना पे कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं वो 4 यूनिक जो प्रॉपर्टी है यूनिक जो वर्सेटाइलिटी जो कार्बन में थी वो क्या क्या थी एक तो टेट्रा वैलेंसी थी कार्बन की दूसरा कैटिनेशन तीसरा आइसोमेरिज्म चौथा पॉलीमराइजेशन ये 4 प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रहा था कि व्हाई कार्बन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर तो बात इस बुनियाद डिस्कस बस पे ठीक है इसीलिए है ठीक है ना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ऐसे कंपाउंड दोस कंपाउंड्स दैट हैज कार्बन या दैट कंटेन्स कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिनमें कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होती है यानी कि कार्बन के पास वो प्रॉपर्टी होती है जो वो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड वो बना सकते हैं ठीक है ना अब जब मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड है तो उनकी नेमिंग करना बहुत जरूरी रहता है बहुत सारे नेचर में हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे उनकी मिंग तंगमा माना जरूरी अगर मिंग का तो मतंग ना उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी रिएक्शंस ठीक है ना को समझना आता बहुत मुश्किल हो जाता है तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी रहता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या करना होता है हमें सबसे पहले नेमिंग करना होता है ठीक है दैट इज व्हाई हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं ठीक अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है पता सो अच्छा दे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निगते अब आपके 10th क्लास के डोमियन में जो आता है सिलेबस में जो आता है दैट इज सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आता कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनकी हमें आपके सिलेबस के हिसाब से नेमिंग करना सीखना है कैसे नेमिंग करना है किस तरह के रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है दोनों आते सिलसिला आगे ठीक है कुछ ही है वो आगे डिस्कस करेंगे तो जनरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए मिंग तंग में मिंगना 3 चीजों का समझना बहुत जरूरी है 3 ऐसे बेसिक चीजें हैं जिनको दो यंता तो छूट ना मन आसान से फिर तो बहुत इजी हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करना या मिंग तंग ठीक है वो क्या क्या है देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो एक वर्ड रूट के बारे में समझना पड़ेगा वर्ड रूट दो हागवार वशिन ठीक गा ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिंग तांसना आता दी छूट पर वशिन वर्ड रूट चेजर बच्चों इसी तरीके से सुफिक्स हमें समझना पड़ेगा और तीसरा हमें प्रीफिक्स समझना पड़ेगा ये 3 चीजें अगर आप समझते हैं फिर बहुत इजी हो जाती है आपके लिए नेमिंग करना मिंग तमाम आसान से चिक हागवार क्वेश्चन सु प्रीफिक्स चिक वर्ड रूट समझना जरूरी है एक सुफिक्स समझना बहुत जरूरी है ठीक है ना वर्ड रूट क्या है सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में पढ़ेंगे वर्ड रूट क्या है वर्ड रूट मींस वर्ड रूट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी कार्बन है वो पता चल जाता है वर्ड रूट हमें क्या बताता है इट टेल्स
द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना जी। पता चल सो व्हाट रूट का इट टेल्स अबाउट number of carbon atoms in an organic compound। वर्ड रूट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन पता चलता है। यानी कहने का मतलब क्या, वर्ड रूट क्या क्या है, देखो वर्ड रूट है मिथ, ईथ, ये आपको याद करना है, ठीक है ना, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। फिलहाल यहां तक काफी है, ठीक है ना। इसके बाद भी लेकिन 10th लेवल में या 10th क्लास में इतना सफिशिएंट है, ठीक। अच्छा, मिथ, ज़ेर, बनज़रीन, यानी कि इस वर्ड रूट्स, ये सारे वर्ड रूट्स है, ठीक है ना। तो मिथ कहने का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है, C1, ठीक है ना। ईथ का मतलब क्या है, C2, फिर इसके बाद प्रॉप C3, ब्यूट C4, फिर इसके बाद C5, हेक्स ज़ेर बना C6, हेप्ट C7, C8, C9 और डेक क्या है C10, ठीक है ना। मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट से, जितना हो सके इस वर्ड रूट को अगर आप याद करेंगे, ठीक है ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। इनको आपको किसी भी सूरत में याद करना नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास रास्ता नहीं है दूसरे तरीके से समझना, ठीक। तो कोशिश करो इस वर्ड रूट जितने भी है, मिथ से लेके डेक तक आपको याद करना है इसको। अगर मैं सपोज आपसे पूछता हूँ हेक्स क्या है, हेक्स का मतलब क्या है, कितने नंबर है, अगर हेक्स का तो जरना ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब कार्बन होती है, तो जरना चीजें चीजें देश 6 कार्बन होती है और 6 कार्बन आपको बनाने, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा आता है वर्ड रूट, इसके बाद हमें आता है सुफिक्स, ठीक है ना। अब देखो सुफिक्सिंग प्रीफिक्सिंग, यानी कि नाम से पता चल रहा है वर्ड रूट के बाद, ठीक है ना, वर्ड रूट के बाद जो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, उसको आप सुफिक्स बोली जाएगी। वर्ड रूट से पहले जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स ये बच्चों वर्ड रूट बचिदुल्ला यूज बखनुल्ला प्रीफिक्स जर्चिन, वर्ड रूट के बाद या वर्ड रूट बचर गया आपने यूज बखनुल्ला सुफिक्स जर्चिन, ठीक है ना। अब सपोज मेरा नाम मंजूर है, सपोज, ठीक, मंजूर, सपोज इसको मैं वर्ड रूट है, ठीक है ना, ठीक। कोई स्टूडेंट मंजूर सर बोलता है मुझे, कोई स्टूडेंट सर मंजूर मुझे बोलता है। अगर वर्ड रूट से पहले मैं सर जो है, पहले सर जो है मंजूर से पहले लिखता हूं तो सर, ये वाली सर यहाँ पे क्या बन जाता है, चिल्ड्रन चिन्ह प्रफिक्स, दो प्रफिक्स की तरह, ये प्रफिक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मंजूर के बाद आप सर इस्तेमाल करते हैं, नाउ दिस सर बिकम्स सुफिक्स, ठीक है, क्लियर सोन है प्रफिक्स का सुफिक्स चेंज, शाबाश। अच्छा, ये जो सुफिक्स हमारे पास होता है, जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड रूट के बाद, ठीक है ना, वो जनरली हमें दो टाइप के सुफिक्स आता है, ठीक है ना। जनरली केमिस्ट्री में सुफिक्स दो टाइप के मिलेंगे। एक सुफिक्स को आप प्राइमरी सुफिक्स कहते हैं, चिदर्शिन सुफिक्स चिक्चिगा प्राइमरी सुफिक्स, दी 1 डिग्री मतलब पु प्राइमरी, इति जो 1 डिग्री मतलब पु चिंसु प्राइमरी जरी, तो शॉर्ट फॉर्म है वैसे, ठीक है। अच्छा, तो दी प्राइमरी सुफिक्स से आता अच्छी पता छात कर, तो जरा इस प्राइमरी सुफिक्स से हमें डिग्री या सैचुरेशन यानी नेचर ऑफ बॉन्ड हमें पता चलता है, जिसको सैचुरेशन भी कहते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड ना पता है प्राइमरी सुफिक्स का, अच्छी वैसे पता है सचिन का, तो जरा जनरली जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो 3 तरह के बॉन्ड बनता है, 3 तरह के। एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड करते होता, आप हमेशा उसके लिए क्या लिखेंगे, जो प्राइमरी सुफिक्स है, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड करते हो तो प्राइमरी सुफिक्स करते चीज इस्तेमाल बची ANE, एन इस्तेमाल बची, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड का तो युद्ध, डबल बॉन्ड का तो कार्बन कार्बन के लिए का तो युद्ध, ठीक है ना, जो प्राइमरी सुफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज इन, इस्तेमाल मशीन सो इन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड का तो युद्ध हम जो है प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है ना, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आइन, YNE, ये चीज सुन गई। तो प्राइमरी सुफिक्स हमें 3 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, शाबाश, कौन कौन से मिलेंगे,
एन क्या मतलब है एन का? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इन क्या मतलब है? इन अगेन प्राइमरी सफिक्स है, लेकिन ये कब इस्तेमाल होगा? कब हम इसको इस्तेमाल करेंगे वर्ड रूट के बाद? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी? डबल बॉन्ड होगी। और आयन कब इस्तेमाल करेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, किसको बताओ? प्राइमरी सफिक्स। सेकंड गति लगाओ सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स दो टाइप के होता है। सेकेंडरी सफिक्स को 2 डिग्री सफिक्स भी बोला जाता है। सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स को ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री समझिए सेकेंडरी, ठीक है ना। 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स अब ये कब इस्तेमाल की जाती है? ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स से हमें क्या पता चलता है? सेकेंडरी सफिक्स से हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता चलता है। पता चलता फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल ग्रुप बोला वर्ड रूट के बाद, उस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कौन सा सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे? सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स मतलब पूछिन का तो जरना वो सुफिक्स जो प्राइमरी सुफिक्स के बाद इस्तेमाल करेंगे, वो सुफिक्स जो पहले तो वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद जो सुफिक्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप सेकेंडरी सुफिक्स बोला जाता है। और ये जो सेकेंडरी सुफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप्स के लिए लगता है। और आपके सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है? सबसे पहले आपको अल्कोहल है, सबसे पहला आता अल्कोहल। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल का अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मीन OH, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन के साथ साथ अगर OH का तो योजना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और उस केस में जब भी ये OH ग्रुप प्रेजेंट होगा हाइड्रोकार्बन में, दे तरह का सेकेंडरी सुफिक्स को इस्तेमाल बची का तो जरना OL ऑल इस्तेमाल बची। क्या हम लोग एक एक करके बता डिटेल सिलचिन, ठीक है। और सेकंड जो आपके सिलेबस में एक तो अल्कोहल है, सेकंड हमें पढ़ना है जो फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO। फिलहाल आइडिया दे रहा हूं मैं। अल्कोहल जब भी अल्डिहाइड जब भी प्रेजेंट होगा, CHO जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उस वक्त सेकेंडरी सुफिक्स अल्डिहाइड के लिए क्या इस्तेमाल करना है? AL इस्तेमाल करना है, ये वाली वर्ड, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है COOH और इसका सुफिक्स इस्तेमाल होता है OICOic एसिड, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज कीटोन। ये 4 फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ना है हमें, ठीक है ना। और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से यहां से भी कार्बन यहां से भी कार्बन आएगा। और इसका जो सुफिक्स है सेकेंडरी सुफिक्स दैट इज ONE ओन। वन नहीं कहेंगे आप, इसको ओन कहेंगे, ठीक है। तो क्या बनाते हैं दमो बस से रेलेवेंट गतेस ड्यूनिमिंग तौजिन। हमें नॉमेनक्लेचर में तो अल्कोहल की नेमिंग करना है, अल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कीटोन की, ठीक है। दूसरा आता है ऑल अबाउट सुफिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रीफिक्स पे। अब प्रीफिक्स क्या चीज है? देखो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स मींस वो जो वर्ड रूट से पहले आप इस्तेमाल करेंगे। अब प्रीफिक्स किन के लिए लगता है? सबसे पहले हेलो ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्स लगेंगे। हेलो ग्रुप्स अब क्या है? यदि हेलो ग्रुप्स पुछीन का तो जरना जनरली दी हेलो आते चिनम्बो डिनोट बात का तो जरना x नंबो, x जमाना हेलो जरी नी x पुकार रखों से दी हेलो कर रखों से का तो जरना हेलो क्यों से हेलोजन ही करना कर रखों से जो हेलोजन ही करना। हेलोजन चीन का तो जरना हेलोजन पीरियोडिक टेबल यानो पता जनरल जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 17 हॉरिजॉन्टल रॉस है। 18 वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप्स कहेंगे और 7 हॉरिजॉन्टल रॉस को आप पीरियड्स कहेंगे। तो 18 रॉस में से 18 ग्रुप्स में से 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको आप जनरली हेलोजन कहते हैं, चिदरचिन। और जनरली किससे डिनोट करते हैं? x से। छानदी हेलोजन कुचिन ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हगो दे चा कंफ्यूजन में दीदी हेलो कर रहे हो सिंसुक। हेलो मींस दिया दिए एलिमेंट्स सुनियो सिंसुक जो ग्रुप 17 में आते हैं और ग्रुप 17 को जनरली x से डिनोट कर रहे हैं। x से बची तो रिजनी ग्रुप 17 अंगा का एलिमेंट सुनो मत, ये x फ्लोरीन को भी कहा जा रहा है,
क्लोरीन लांजरचिन, ब्रोमीन लांजरचिन, दोना आयोडीन लांजरचिन. हागो दे चाहे दी हेलो कारण ऑक्सीजन जर चपता सो दी हेलो जगह क्या कहते हैं हम F भी डाल सकते हैं, Cl भी डाल सकते हैं, Br भी चीजें नहीं करते. जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इनमें से कोई ग्रुप अटैच होगा देन ना द्यूनी हमेशा प्रीफिक्स इस्तेमाल बचें, सुफिक्स इस्तेमाल बचें. और एज ए प्रीफिक्स चीज इस्तेमाल बचें का तो जना आता है हेलोजरचिन मीपो. जिस तरीके से अल्कोहल ऑल सुफिक्स बचोला, जब भी ये वाली इनमें से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कोई एटम प्रेजेंट होगा, तब हमें क्या करना है, इनके लिए हेलो लिखना है. अब हेलो जरवाना जनरल सो देयर ना फ्लोरीन का तो चीज वर्गोस फ्लोरो जबरगोस, क्लोरीन का तो चीज वर्गोस क्लोरो जबरगोस, ठीक है. और ब्रोमीन का तो यो चीज वर्गोस ब्रोमो जबरगोस, दोनों आयोडीन का तो चीज वर्गोस आयोडो जबरगोस. क्लियर सो दे समझ रहे ना. गुड. दूसरा माता जब भी हेलो ग्रुप प्रेजेंट होगा इनका हमेशा हम क्या करेंगे, वर्ड रूट से पहले इनका जो प्रीफिक्स है वो लिखेंगे, इनका जो नाम है वो एज ए प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड रूट से लस बिचिन सुगत. ठीक है. तो जनरल आइडिया तासे कि अपना एक बेंचिंग आते शिवत एग्जांपल देके तो आपको समझाऊंगा. ठीक है. अच्छा, सेकंड जो प्रीफिक्स इस्तेमाल है, एक तो हेलो ग्रुप के लिए एज ए प्रीफिक्स हम क्या करेंगे, वर्ड इस्तेमाल करेंगे. दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए लगता है. सब्स्टिट्यूएंट चीन का तो जरा सब्स्टिट्यूएंट्स मींस सब्स्टिट्यूएंट्स को आप आर से डिनोट करता है. आर चीन का तो जरा अल्काइल जरबात ची जरबात अल्काइल दुर्गा बनाते हैं. ठीक बस एंता समझे दी अल्काइल पायोचिन CH3, दी अल्काइल पायोचिन C2H5, दी अल्काइल पायोचिन C3H7. कार्बन के साथ ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन होचे अल्काइल. देखिए अपना आते दबों से एंता अल्काइल को अच्छे से और समझाऊंगा. लेकिन जब भी आपको CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 ये सारे ग्रुप्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड अणुक दे सारे बातें द्यूनी हमेशा अच्छी बचिन सुक इनके जो नाम है द्यूनी मी को हमेशा वर्ड रूट से पहले बिचिन सुक आते हैं द्यूनी मी को. अब दी मी को अच्छी जब CH3 मी बोला. अब अल्काइल जरबाना जनरल दुगा वाजरीन, CH3 जमाना मिथाइल जरीन, C2H5 जमाना इथाइल, C3H7 जमाना प्रोपाइल जरीन. दूर के अपना आते दबो फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूं इतना कंफ्यूज सचिन, फिलहाल इतना याद रखो. तो जनरल आइडिया यही है. तो सबसे पहला यंतंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड चे मिंग तंग से पहला जरूरी चीज जरूरी दी सुम का छूट पर जरूरी हो. और दी सुम पर ये वर्ड रूट बहुत जरूरी है. वर्ड रूट से हमें क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सम कार्बन तो वो हमें पता चलता है. ठीक है. अगर एक कार्बन होता है मिथ जर्चिन, दो करते होता है इथ जर्चिन, तीन करते होता है प्रॉप जर्चिन. ठीक इस तरीके से सुफिक्स जनरली माने ऐसे वर्ड जो वर्ड रूट से पहले वर्ड रूट के बाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे समझाया था मैंने. और जो प्राइमरी सुफिक्स है वो दो टाइप के मिलेंगे हमें. एक जो प्राइमरी सुफिक्स है उससे हमें बॉन्ड का नेचर पता चल जाता है. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, हमें पता चलता है. और फिर इसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है. फंक्शनल ग्रुप कुछ लोग अगर ऑल का तो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल सोचना OH यो 300 फंक्शनल ग्रुप को, अगर अल करते हो 10 CHO यो 300, अगर ओइक एसिड करते हो 10 COH यो 300 ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, अगर ऑन करते हो ना C डबल बॉन्ड O यो 300 कीटोन ग्रुप. ठीक है. यू सोंगाता जनरल आइडिया तो दू छुट पर मन जरूरी. ठीक है. अब हम अप्लाई करेंगे इसको. अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बताए ग ऑर्गेनिक कंपाउंड से नेमिंग था. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की हम नेमिंग करेंगे. हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन नाम से पता चल रहा है ऐसे कंपाउंड कार्बन के जहां पे कार्बन के साथ सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन. देखो मिंग पी का पता चलते हैं वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होची तो उस कंपाउंड सुनना चीज अर्चिन कहते हैं हाइड्रोकार्बन जर्सिन. चीज अर्चिन हाइड्रोकार्बन यानी कि तो दी कंपाउंड से ना सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन चा में नहीं होचा मेन सु. ठीक है. अब देखो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है वो दो टाइप के हमें मिलेंगे जनरली. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चियोचिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेकंड होची आता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इतु जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चिना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लियर. ठीक है. अब एक अलग अलग हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग करेंगे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेजरबाद अल्कीन इतु जो होता है चीजरबाद अल्कीन जनरल में चीज नहीं.
अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन जर्चिन अल्कीन जर्चिन दोना अल्काइन जर्चिन अल्काइन इति जो है। अब देने के सीधा आते दो नंबर रिलेट विद। अब जब आप इस अल्केन को देखेंगे सबसे पहले साइड में जो बात है पहला अल्केन डिस्कस कर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे अल्केन। अल्केन अच्छी वैसे मीन तक ये जो अल्केन है ठीक बस अल्केन लगता है। अल्केन एक जनरल मीन की पूरा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गंगा जनरल लिंग आता है अल्केन जर्सी, ठीक है ना। अब दी अल्केन पर ठीक बस इतना ना आता है वर्ड मिस होंगे, दो वर्ड हमें नजर आएंगे, एक अलग नजर आएगा ALK, दूसरा हमें एन नजर आएगा यहां पे, ठीक है ना। एन चीज स्पिन, ये एन क्या कहा था मैंने, एन मींस सिंगल बॉन्ड यानी कि प्राइमरी सुफिक्स है ये। इसका मतलब भी चिल्ड्रन अलग को वर्ड रूट के बाद इस्तेमाल वर्ड पुले बाद सुफिक्स, और कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ANE, ये प्राइमरी सुफिक्स हो गया एन, और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। चीजर इन एन जमाना कार्बन कार्बन किल्ला सिंगल बॉन्ड। अब भी अलग पे चियो चिन का तो जना अलग पे दुगनो मानो चिन, ये सब है। इस अलग के अंदर आपको मिथ आएंगे, इथ आएंगे, प्रोप आएंगे, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नाइन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस तरीके से आगे चलेंगे। अदून गाउमा जनरल इंगाते चीजर बच्चों अलग, यानी कि अलग कुछ चिंसुक वर्ड रूट, ठीक है ना। और ये क्या है, एन मींस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब सपोज इस अलग के बदले अगर मैं इथ लिखता हूं, क्या लिखता हूं, इथ, ठीक बस तो दे। अगर मैं इस अल्क की जगह क्या लिखूं, इथ, इथ देखा ना बस एन कुछ थूस दिखा। अब आसान सो दे तामिन तामा चिवा से आसान सो तोस दे। इथ जर बना सम कार्बन जरीन, इथ जर बना, इथ मींस कौन सा कार्बन है, दो कार्बन। आपको क्या करना है, यहां पे दो कार्बन बनाने, एक दो, ठीक। और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन इसकी लचिता सा सिंगल बॉन्ड तो छुट, ठीक है। और बता पता कार्बन टेट्रावैलेंट टेट्रा कोवैलेंसी आते गुंदे डिस्कस बस पे 4 बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, 4, ठीक, क्योंकि कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन शेयर बात तो गुंदे डिस्कस बस पे। देखो इधर दी कार्बन की वैलेंसी पूरा बचेगा तो जरूरी में ना, ये अनस्टेबल इस तरह से एग्जिस्ट नहीं होगा। इनके साथ क्या जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन जोड़ना है, दो कार्बन है ईथ के लिए। अब बाकी जितना बचता है देखा हाइड्रोजन दाची, ठीक है। सम हाइड्रोजन दाची डिपेंड्स है दी कार्बन पे का सम हाइड्रोजन तो का तो जरूरत छी का डिपेंड्स है दी कार्बन बोला सम गोशा हो, ठीक है ना। सम गोश पर जनरली कार्बन सम बॉन्ड जो 4, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं। एक बॉन्ड नको दुई नको चोस क्योंकि कार्बन नको चोस यंग बॉन्ड चिक चिक दी का हाइड्रोजन जो वर्गोस, क्योंकि कार्बन में वो सिर्फ हाइड्रोजन तो अछि। टोटल 4 बनाना है, 1 2 3 और 1 4, ठीक बस तो दे। कार्बन खुरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ गुंदाते सिस्पिन 2 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, उसका अपना 4 है। यह 4 गोशा चिवा दे फिर खुरी 4 को शेयर बसता मैं, तब जाके और 4 आ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। एक दी कार्बन भी करे होते हैं, अच्छा एक दी का हाइड्रोजन भी करे हुए, एक दी हाइड्रोजन भी करा, एक दी हाइड्रोजन भी करा। टोटल सम सोली कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। तो ये जो हमेशा आगे से मैं इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट बॉन्ड बनाऊंगा। ये ता हर बार गोशी गा एटम की एटम की सर्किल सिंगल बॉन्ड चिक चिक करतो दादा इलेक्ट्रॉन निसो चिक पुदी एटम पे हगो दे गुड। अच्छा छायादी कार्बन बनाया सम बॉन्ड गोशी अगेन 4 गोश चिक चिक दिल तर रहे होते 1 2 3 और 4 दूरी के चिता वर्गोस हाइड्रोजन चिल तर नहीं दियो। ये इथेन का क्या है, स्ट्रक्चर है, यही अल्केन है। अब तीन बची जाते हैं इथेन, तो इथेन स्ट्रक्चर पूछो बना आसान सो बहुत इजी है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बनाओ भाई प्रोपेन का स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर प्रोपेन स्ट्रक्चर चूज दिस चाहो मबोशी दी प्रोपेन को टप हिस्पोस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको, देखो इधर एन अलग कर दो और प्रोप अलग कर दो। प्रोप ढूंढो वहां वर्ड रूट में, प्रोप मींस कितने कार्बन है, C3 है, क्या है C3। और एन का मतलब क्या है, कौन सा प्राइमरी सुफिक्स है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब आपको 3 कार्बन बनाने हैं, क्या बचे में 3 कार्बन जुचे 1 2 3 छुट। हर कार्बन के बीच में आप कौन सा बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड।
खत्म, ठीक है। और कार्बन और बॉन्ड तो खत्म हो गई। अब जितना बचता है बाकी हाइड्रोजन लगाते हुए आगे चलना है, कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है हमने, ठीक है। इस कार्बन की बात करो, टोटल 4 बॉन्ड को उस पर, एक बॉन्ड का नोस 2 3 और 4 हगो दे, खत्म, ठीक, हाइड्रोजन लगाओ। इसी तरीके से भी कार्बन इसमें है तो 1 2, एक बॉन्ड का नोस, एक बॉन्ड का नोस, 1 2 3 और 1 4 खत्म। इसी तरीके से इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 और 1 4, बस ये स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपेन का। ये हो गई ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का सोचवात का तो जरूरत शोभी है तो इस तरीके से लिखेंगे आपको किताब में। दी कार्बन को नंबर सब हाइड्रोजन दो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 1 2 3 ही हाइड्रोजन है, CH3 इज देयर। दी कार्बन को नंबर, पहला कार्बन को नंबर 3 हाइड्रोजन दो, देखा ना सिंगल बॉन्ड से दुख, देखा दी कार्बन को नंबर सब हाइड्रोजन दो, 1 2 ही हाइड्रोजन, बाकी दी साइड कार्बन दे दिया, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सा अटैच दो, चीज भी आगो CH2, देखा ना सिंगल बॉन्ड दो, देखा ना कार्बन से दी कार्बन पे सब हाइड्रोजन दो, 1 2 3 हाइड्रोजन, बस दो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इन सी प्रोपेन। किसका, प्रोपेन का ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है पेंटेन का बनाओ भाई, तो ये रेस कछु बच्चे पेंटेन स्ट्रक्चर, शाबाश। पेंटेन का आप कैसे बनाएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, PENTANE पेंटेन, आपको क्या करना है, मेहताजर से प्रोसीजर को कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको डिवाइड करो एन और पेंट। एन मींस कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, यानी कि सब प्राइमरी सफिक्स जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, और पेंट का मतलब क्या है, C5। नीचे बार को कहते हैं 5 कार्बन हमें बनाना पड़ेगा, बनाओ 5 कार्बन, 1 ठीक है, 2 3 4 और 5, और हर दो कार्बन के बीच में क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड लगाते चलना है इसे, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है, इस कार्बन की बैलेंसी पूरा बचे हाइड्रोजन तक से, ठीक है। निधि किसी उम्र इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड यहां से, टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 और 4, इन पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, क्लियर। इसका देखो 1 2 3 और 4, समझ आ रहा है ना। इसका देखो 1 2 3 और 1 4, इसके केस में देखो 1 2 3 और 1 4, इस केस में देखो 1 2 3 और 1 4। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, शाबाश। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, फिर आपसे पूछता है सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। So this is the condensed structure and this is the open structure of pentane. Pentane का open structure है। आपके लिए होम असाइनमेंट आप घर पे ट्राई करेंगे, किनका, हेक्सेन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेक्सेन का ट्राई करेंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद हेप्टेन का आप ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद ऑक्टेन का आप ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद ननीन, और फिर डेकेन का, ठीक है। तो ये आप खुद घर पे ट्राई करेंगे, अगर आपको आ जाता है तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी अगर मुश्किल अगर आपको होती है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9797570078। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं बिना झिझक के, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना, आपने चीजें अच्छे से समझा होगा, तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। और चैनल है CHEM केमिसोल करगिल, ठीक है ना। इसको सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह और भी अच्छे से और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है ना। बाकी take a job, inshallah rest of the topic we'll discuss in the coming lecture. Thank you very much.